नमस्कार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स का आज के स्पेशल वीडियो में स्वागत है। दरअसल कल मैंने एक सवाल पूछा था और मैंने पूछा था कि आप इसको भर के बताएं और उसके बाद फिर मैंने आपको आज 2 स्क्रीनशॉट्स भेजे थे। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि एक तो ये कि शॉर्ट कवरिंग क्या होती है और दूसरा फिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि अब पुट नहीं खरीदनी है, कॉल खरीदनी है। तो देखिए आपके पास कुछ डेटा आता होगा, जैसे जो मैं डेली भेजता हूँ FIDI का, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो डेटा होता है ना, वो होता है कि FIs ने कितने फ्यूचर खरीदे और कितने बेचे। पुट और कॉल कितनी खरीदी कितनी बेची वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बात होती है कि उन्होंने कितने फ्यूचर खरीदे, कितने फ्यूचर्स बेचे। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जब मान लीजिए उन्होंने अब जैसे पुट और कॉल खरीदी है, कई बार क्या होता होगा आपने देखा होगा कि भाई 60,000 पुट खरीद ली, 65,000 पुट बेच दी। ऐसी 70,000 पुट खरीदी है, 70,000 कॉल खरीदी है और 75,000 कॉल बेची है। मतलब मोटा मोटा जितनी कॉल खरीदी है, जितनी पुट खरीदी, उनमें 5-10 हज़ार का ही गैप होता है। लेकिन ऐसा गैप आप फ्यूचर्स में कम देखेंगे। फ्यूचर्स में आपको कई बार क्या स्थिति देखने को मिलेगी कि 5,000 फ्यूचर बाय कर रखे हैं और 2,000 फ्यूचर शॉर्ट कर रखे हैं, है ना। लेकिन अब जो हमारा 25 फरवरी का डेटा जो मैंने भी आपको भेजा है, ये सबसे नीचे वाला डेटा है। जरा पहले हम इसको ध्यान से देखते हैं। ये जो अभी हाईलाइटेड हो रहा है ना, इसको ध्यान से देखते हैं। थोड़ा सैटरडे संडे थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये वीडियो जनरल पब्लिक में से किसी को नहीं दिखेगा, 119 वाले मेंबरशिप को भी नहीं दिखेगा, 199 वाले मेंबर्स को भी नहीं दिखेगा। ये सिर्फ आपके लिए, तो इसको समझिए, ठीक है। यहाँ FI के डेटा को ध्यान से देखिए। तो इन्होंने क्या किया, आज कितने फ्यूचर खरीदे हैं, 11,472। इतने तो फ्यूचर खरीदे। कितने फ्यूचर बेचे, तो कोई नए फ्यूचर नहीं बेचे हैं, माइनस की संख्या है। इसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। जब उन्होंने कोई फ्यूचर बेचे नहीं हो और टोटल उसके अंदर माइनस की संख्या आ रही हो, इसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। ये क्या है, ये मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ऊपर के डेटा के साथ में। वैसे एक जनरल बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद कभी फ्यूचर बेचा नहीं होगा। तो दरअसल फ्यूचर्स में जो ट्रेडिंग होती है, जैसे निफ्टी का अगर आप फ्यूचर बेचते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 1,30,000 रुपये के आसपास लगता है। अब जैसे निफ्टी इस समय 16, जब 18,000 पे था तो उतना लग रहा था, अब 16,000 पे आएगा, थोड़ा कम लगेगा, 14,000 पे आएगा और कम लगेगा। तो एक तो ये होता है कि कितने पे निफ्टी चल रहा होता है, उससे आपसे पैसे लगते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर की। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि निफ्टी नीचे गिरेगा, वो क्या करता है, निफ्टी का फ्यूचर बेच देता है। अब अगर निफ्टी वहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाए, तो जब जितना निफ्टी मान लीजिए 1 पॉइंट नीचे गिरा, तो फ्यूचर के हिसाब से उसने अगर एक फ्यूचर बेचा हुआ है, उसके एक लॉट के अंदर या एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 शेयर्स होते हैं, यानी निफ्टी 1 पॉइंट से नीचे गिरेगा तो उसको 50 रुपये मिलेंगे। निफ्टी अगर 10 पॉइंट नीचे गिर जाएगा तो उसको 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे ही मान लीजिए उसने निफ्टी का फ्यूचर बेचा, फर्ज करे 16,800 पे उसने निफ्टी का फ्यूचर बेच दिया। अब अगर निफ्टी 16,790 पे गया तो वो 500 रुपये के प्रॉफिट में है। अगर निफ्टी 16,810 रुपये पे चला गया, यानी उसने 16,800 पे फ्यूचर बेचा लेकिन निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर चला गया, यानी उसकी पोजीशन के उल्टा चला गया, तो उसको लॉस होगा 500 रुपये का। और पुट और कॉल की ही तरह, जो बेचने वालों की तरह, उसके अकाउंट से 500 रुपये उसी समय कट जाएंगे। एक्सचेंज जो है उसके अकाउंट में से उसके ब्रोकर के अकाउंट से डेबिट करेगा, उसका ब्रोकर इमीडिएटली उसके अकाउंट से ये पैसे निकालता रहेगा उसी सेकंड, ठीक है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 16,800 पे कोई फ्यूचर बेचा था, निफ्टी मान लीजिए 20 पॉइंट नीचे चला गया, उसको 1,000 रुपये मिल गए हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि ठीक है, निफ्टी 20 पॉइंट नीचे चला गया, अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। वो अपने बेचे हुए फ्यूचर को वापस खरीदता है। तो जैसे कि आप में से ऑलमोस्ट 90% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। फ्यूचर्स के केस में अगर कोई व्यक्ति अपना बेचा हुआ फ्यूचर, मतलब उसके पास पहले से कोई फ्यूचर नहीं था लेकिन उसने फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया, बेच दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट करना, ठीक है। और जब वो उसको वापस खरीदता है, यानी अपनी नेट पोजीशन को ज़ीरो कर लेता है, उसके पास अब कोई फ्यूचर नहीं बचता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग करना,
ठीक है। तो फ्यूचर के केस में शॉर्ट कवरिंग आपको कहाँ दिखेगी, जैसे मेरे डेटा के अंदर ये जो पिंक कलर का डेटा है, ठीक है, ये जो पिंक कलर वाला डेटा है, इसके अंदर आपको जब भी आप फ्यूचर में देखेंगे आपको दो डेटा मिलेगा। 25 फरवरी का जैसे हम डेटा देख रहे हैं तो इसके अंदर दो टाइप का डेटा मिलेगा, एक होगा शॉर्ट करना, एक होता है शॉर्ट कवरिंग। अब इसी को मैं आज आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ और बहुत ही ध्यान से समझिएगा, समय की परवाह नहीं कीजिएगा, रोज आपका पैसा लगना है, इसको अच्छी तरह से समझिए। हम देखते हैं यहाँ देखिए सबसे ऊपर का जो डेटा है वो है 24 फरवरी शाम तक की स्थिति, यानी थर्सडे को शाम को क्या पोजीशन थी। तो थर्सडे की शाम को हम खाली कितने फ्यूचर बेचे अभी उसी पार्ट को देखेंगे, ठीक है, पिंक वाले पार्ट को देखना आपको, उन्होंने कितने फ्यूचर बेच रखे। तो DII ने टोटल कितने फ्यूचर शाम तक बेच रखे थे, 51,123 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने फ्यूचर में DII ने बेच रखे थे। अब 25 फरवरी की शाम तक ये स्थिति इनके बेचे हुए फ्यूचर्स कितने हो गए, 66,593, यानी 24 फरवरी को जब बाजार बंद हुआ तब DII ने 51,000 फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स बेच रखे थे। 25 फरवरी यानी फ्राइडे को जब बाजार बंद हुआ तो उनके बेचे हुए फ्यूचर की संख्या बढ़ गई थी। तो ये कितने से बढ़ गई थी, यानी अब ये जो 25 फरवरी 2022 का डेटा ये बता रहा है, इसमें हम देखें तो DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्होंने टोटल जो है 25 फरवरी को करीब 15,000 नए फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे। तभी हुआ क्या कि 24 फरवरी को जो इनके इन्होंने 51,123 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे थे और फिर 25 फरवरी को उन्होंने 15,470 और ज़्यादा बेच दिए, तो ये टोटल मिला करके 26 फरवरी शाम तक जो है इनकी पोजीशन जो है बेचे हुए फ्यूचर्स की संख्या हो गई थी 66,593। अब 25 फरवरी वाले डेटा पे आ जाए, DII को देखें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नए फ्यूचर बेचे हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट करना, फ्यूचर को इन्होंने शॉर्ट किया है। तो DII ने फ्यूचर्स शॉर्ट किए। अब DII ने फ्यूचर क्यों शॉर्ट किए, इसके दो कारण होते हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से समझिए। आप देख रहे होंगे कि वो पिछले कई दिनों से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 7,000 करोड़ की खरीदारी करी, 4,000 करोड़ की खरीदारी करी, 3,000 करोड़ की खरीदारी करी। फिर आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई ये तो बाजार को खरीद रहे हैं, तो फिर ये फ्यूचर किस लिए बेच रहे हैं इतने, 15,470 फ्यूचर क्यों बेच के गए ये कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बेचे इसलिए हैं क्योंकि ये खरीदारी कर रहे हैं। अब फर्ज करें मार्केट नीचे चला गया तो इनके खरीदे हुए शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये जो फ्यूचर्स जो बेच रखे हैं वहाँ से इनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। तो वो जो प्रॉफिट इनका होगा वो उन बेचे हुए शेयर्स की जो वैल्यू गिरी है उसको कहीं ना कहीं उस लॉस को कम करेगा, इसलिए DII ये फ्यूचर्स बेच के जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाजार को नीचे गिराना चाह रहे हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। वो इस हिसाब से कतई काम नहीं कर रहे हैं कि भाई हम फ्यूचर बेच रहे हैं तो हम स्टॉक्स को गिराएंगे, हमारा फायदा होगा। नहीं साहब, मैंने आप लोगों को बताया ना, LIC का IPO आने वाला है। अब IPO में कोई आदमी पैसा कब लगाएगा, जब उन्हें दिखेगा कि LIC आगे आके कमाएगी। उसके वैल्यूएशन भी तो ऊपर रखने हैं ना उनको IPO के। अभी कल को मान लो निफ्टी अभी 17,000 के पास में, अभी निफ्टी यही 15,000 के पास में बैठा होता, तो क्या होगा कि जो LIC का IPO का अगर मान लीजिए शेयर की कीमत, फर्ज करें शेयर की कीमत 1,500 रुपये, वो घट के कितनी रह जाएगी, 1,300 रुपये, है ना। बाजार अगर 10% नीचे गिरता है तो LIC के पास मान लीजिए 4 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स, 10% नीचे गिरने पर 4 लाख करोड़ के शेयर्स कितने के रह जाएंगे, 3,60,000 करोड़, 3,60,000 करोड़ शेयर्स करोड़ रुपए के, यानी कितने 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है बाजार अगर 10% भी नीचे गिरता है। एक अंदाजे के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो DII यहाँ पे फ्यूचर बेच के जा रहे हैं, वो इसलिए कि चलो ठीक है, अगर बाजार नीचे आता है किसी कारण से, कल को युद्ध की स्थिति निर्मित होती है, तो हमारे जो हम शेयर्स खरीद रहे हैं उनमें हमें लॉस होगा ही होगा, लेकिन वो लॉस कहीं ना कहीं थोड़े से हमने ये जो 16,000 फ्यूचर बेच रखे हैं वहाँ से लॉस कवर हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें। अब हम आ जाते हैं सबसे बड़ी बात FII के ऊपर।
एफआई का आप डेटा देखिए, एफआई का 24 फरवरी यानी थर्सडे की शाम तक उन्होंने कितने टोटल फ्यूचर बेच रखे थे, 89,420, लगभग 90,000 के आसपास। अब 25 फरवरी तक जो उनके बेचे हुए फ्यूचर की संख्या कम होकर के कितनी रह गई, 58,000। मतलब एक दिन पहले तक उन्होंने कितने शॉर्ट कर रखे थे, कितने बेच रखे थे, 89,000, और एक दिन बाद 90,000, और यहाँ पे एक दिन बाद में ही वो संख्या 60,000 के आसपास रहती। यानी ये कब हो सकता है, यानी उन्होंने जो इतने सारे फ्यूचर बेच रखे थे उसमें से 25 तारीख को उन्होंने 31,061 कॉन्ट्रैक्ट्स को वापस खरीदा, तभी तो उनकी बेचे हुए फ्यूचर की संख्या कम हुई ना। भाई मान लीजिए किसी को लगता है निफ्टी नीचे गिरने वाला है, वो आदमी 10 फ्यूचर बेच देता है। अब हर बार 1 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरेगा, उसको 500 रुपए का फायदा हो रहा है। 10 पॉइंट नीचे निफ्टी गिर गया, उसको लगता है अभी थोड़ा सा और जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरे 4 फ्यूचर्स जिनमें मेरे को फायदा हो रखा है वहां पर जो है मैं कम से कम जो है 200 रुपए जो है अपने लेकर के निकल जाता हूँ, तो अपने 4 फ्यूचर्स को वापस खरीद लेगा जो बेचे थे। अब उसके पास टोटल कितने बेचे हुए फ्यूचर रह जाएंगे, जो हो जाएंगे वो होंगे 6, यानी 6 फ्यूचर्स ऐसे जो उसने अभी भी बेच रखे, अभी भी शॉर्ट कर रखे हैं, है ना। तो यही हुआ है। अब एफआई ने क्या किया, 89,420 इनके पास फ्यूचर्स थे, 25 फरवरी को 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्होंने वापस खरीद लिया। इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ये देखिए 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो इन्होंने शॉर्ट कर रखे थे। कवर करना मतलब क्या है, आप अपना लॉस को कवर कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, यानी आपका लॉस कम हो रहा है। तो ऐसे ही शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है आपने जो शॉर्ट पोजीशन लगाई है उसको हटा रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है। तो ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे एफआई की -31,000, यानी इन्होंने अपने शॉर्ट को वापस खरीद लिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा। अब इन्होंने इतने सारी शॉर्ट कवरिंग करी, क्यों करी, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि भी शाम को जो है इनके पास इंफॉर्मेशन थी पहले से, जो बड़े बड़े इनके आका है, इनके बड़े बड़े बैंक है जहां से इनके कॉन्टैक्ट्स है यूएस में, यूरोप में, कि भी शाम को बाजार ऊपर जा सकता है, तो इन्होंने शॉर्ट कवरिंग कर ली। और आप देख रहे हैं कि शाम को यूएस का मार्केट कल रात को जो है फ्राइडे की रात को 2% के आसपास ऊपर आकर के बंद हुआ है। तो ये इन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी है। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं एक आगे लॉन्ग वाली पोजीशन पे भी मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि देखिए आप वो लोग हैं जो रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं, आपको ये चीज़ देखना है और समझना है, ठीक है। अब हम आए थे 24 फरवरी शाम तक की स्थिति, अभी तक कितने फ्यूचर खरीदे हैं। अब हम फ्यूचर खरीदने वाले पे आकर के एक बार जरा देखते हैं, ठीक है। भाई आप फ्यूचर कब खरीदते हैं, जब आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर चले जाएगा, तभी आप फ्यूचर खरीदते हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या है, डीआई की आप पोजीशन देखें तो इन्हों का पास 24 फरवरी तक इन्होंने 21,895 फ्यूचर खरीद रखे थे। 25 तारीख को भी वही स्थिति थी, यानी इन्होंने कोई नए फ्यूचर नहीं खरीदे। इन्होंने डीआई का देखिए आज कितने फ्यूचर खरीदे, 0, मतलब इन्होंने कोई नए फ्यूचर खरीदा ही नहीं, जो पोजीशन वही थी वही। अब आप बड़े हैरान होंगे, आप कहेंगे यार बाजार सुबह नीचे मतलब जो है थोड़ा सा ही ऊपर खुला, डीआई को मालूम था हम बाजार को ऊपर चढ़ा रहे, 450 पॉइंट तक ऊपर चढ़ाएंगे, तो इन्होंने फ्यूचर क्यों नहीं खरीदे। भाई आप हजारों करोड़ रुपए का जो है आप शेयर्स खरीद रहे हैं, आपको मालूम है हम बाजार को ऊपर लेके जाएंगे, है ना, और फिर उसका फायदा उठाने के लिए आपका फ्यूचर भी खरीदना चाहिए। तो इन्होंने फ्यूचर क्यों नहीं खरीदे, उल्टा बेच के क्यों गए, ये चीज पे ध्यान दो। मैं ये चीज सिखाता हूँ क्यों हुआ। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, वो टोकरी गिर गई टूट गई तो सारे अंडों का नुकसान हो जाएगा। और कई बार मैं खुद भी इसी चीज में लॉस में जा चुका हूँ जिंदगी में, बहुत बार, और बहुत बड़े बड़े लॉस खाए, और आप लोगों ने भी। ये कैसे, हमारा सारा पैसा जो है, हमें लगता है बाजार गिरेगा, हमारे पास मान लो 5,000 रुपए है, तो बजाय 2,500 रुपए से काम करने के हम पहले 2,500 रुपए से कोई चीज खरीदते और कॉल खरीद लेंगे, और फिर अगले 2,500 की भी फिर से फौरन, अब मान लीजिए होता ये कि मान लीजिए 5,000 रुपए
कोई कॉल चल रही 26 रुपये पे, हमें लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, हमने फौरन 2 लॉट खरीद लिए 2600 के। उसके बाद वो और नीचे गिर गया 24 पे, अरे यार 24 पे ये तो ऊपर जाएगा यार, गिर गया यार, मैं सोच रहा हूँ 2 और उठा लूँ। 24 पे फिर से 100 और खरीद लिए, हो गए 25 के एवरेज से आपके पास 205,000 रुपये पूरे के पूरे चले गए। और कहीं अगर बाजार वो डूब गया तो आपके पूरे पैसे डूब गए। बजाय इसके कि 2500 का ही लॉस होता, आप 5,000 के लॉस में बैठे हुए हैं। यही चीज होती है, इसीलिए DI जो है वो शेयर्स खरीद रहे हैं। अभी उनका काम मुनाफा कमाना नहीं है, उनको तो अपने IPO के लिए जो है बाजार को ऊपर रखना, अपने शेयर्स की प्राइस बढ़ानी है। सारा पैसा फ्यूचर खरीदने में लगाएंगे तो नहीं, उसके बजाय उन्होंने जो है वो फ्यूचर शॉर्ट कर दी कि चलो यार कल को अभी यूक्रेन रशिया की लड़ाई में कोई गड़बड़ हो गई, बाजार नीचे घुस गया तो हमारे पैसे ना डूबे, तो इतना पैसा लगा रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ तो आए, तो वो चीज़ है, इसलिए इन्होंने कोई फ्यूचर नहीं खरीदे। अब हम आ जाते हैं FII के ऊपर। FII के पास 24 फरवरी की शाम तक इनके पास कितने फ्यूचर थे? 81,000। अच्छा ये वीडियो लंबा है लेकिन है ना, एक बात सुन लो, आज जो है सैटरडे है, कल संडे है ना, आप आज देखेंगे या कल देखेंगे, फुर्सत का समय है भाई, तो थोड़ा सा मेरे साथ बियर करें, समझ ले इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना, है ना। ये डेटा मैं रोज़ आपको देता हूँ। अब कुछ लोग, एक सज्जन अभी नए नए आए, बोले मुझे एंट्री एग्जिट समझाइए। अब क्या होता है कि हर बार कोई बंदा आपको लिखे एकदम कि यार अभी खरीद लो, ये खरीद लो, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ आप सीख लेंगे, आप भी एंट्री एग्जिट समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब 24 फरवरी के, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे खाली बता रहा हूँ, जिस दिन निफ्टी 850 पॉइंट गिरा, मैंने बोला 16,200 पे होना चाहिए था, ठीक है जी। अब बहुतों ने पुट नहीं खरीदी होगी, कोई बात नहीं, वो 16,236 पे आ गया, यानी उस लेवल पे आ गया जहाँ बराबरी थी 8.4% गिर करके। अब कुछ रिस्क उठा करके यार, इतना पुट का पैसा कमाया, कुछ रिस्क उठा करके कॉल तो खरीद के रख लेते। 16,900 17,200 की कॉलों के तो रेट ही खत्म थे। खैर चलो कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। अब आ जाते वापस हम FII के डेटा के ऊपर, कितने फ्यूचर खरीदे। तो मैं कह रहा था कि जब आप फ्यूचर कब खरीदते हो, जब आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा। अब 24 फरवरी की शाम तक क्या FII की पोजीशन देखिए, इन्होंने कितने फ्यूचर खरीद रखे थे, 81,000। और 25 फरवरी को इनके पास इन्होंने कितने फ्यूचर खरीद रखे थे, 90,000, यानी वो संख्या बढ़ गई। 24 की शाम तक 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे फ्यूचर के जो इन्होंने खरीद रखे थे, 25 की शाम तक 93,000 हो गए। यानी क्या हो गया, कहीं ना कहीं 25 फरवरी को इन्होंने क्या किया, 11,472 फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्स्ट्रा भी खरीदे, है ना। तो इन्होंने एक्स्ट्रा और खरीदे अपने फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाना, ठीक है। जब भी आप फ्यूचर खरीदते हैं, फ्यूचर की बात करो, मैं पुट कॉल में अभी हम बात ही नहीं कर रहे अभी, लेकिन हालांकि ये बात वहाँ भी जाती है, लेकिन फिर भी इसको अभी फ्यूचर की बात। तो जब भी आप फ्यूचर खरीदते हैं, आप फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, और जब आप अपने खरीदे हुए फ्यूचर को वापस बेचते हैं प्रॉफिट में या लॉस में, अपनी नेट पोजीशन को जीरो करते, उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। यानी लॉन्ग पोजीशन आपने बनाई, आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई, जब आपने उसको बेचा आपने किया लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी अपनी पोजीशन को जीरो कर दिया। जैसे कि अगर आप फ्यूचर बेचा तो आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई, जब आपने फ्यूचर को वापस खरीदा आपकी शॉर्ट कवरिंग हो गई। तो अब FII ने क्या किया, 25 फरवरी को 11,472 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग पोजीशन भी बनाई है। अब आप देखें यहाँ पे, वैसे अगर ये जो -31,000 है, ये भी तो एक प्रकार से खरीदे ही है ना फ्यूचर, इन्होंने जो बेच रखे थे उनको वापस खरीदा है, और मतलब ये 31,000 की खरीदारी करी ना अपने जो बेचे हुए फ्यूचर्स, इसको बाय किया, और 11,000 तो फ्रेश नए बाय कर लिए। अगर देखा है तो दिन भर में टोटल इन्होंने कितने फ्यूचर बाय करे, करीब 42,500 के आसपास इन्होंने फ्यूचर्स बाय करे हैं। अब सवाल ये आता है, मैंने शॉर्ट कवरिंग को क्यों लिखा, क्योंकि क्या है कि अगर आप देखें कि FII ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है 11,000 कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा करिए, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट कवरिंग करिए, तो यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग के जो फ्यूचर्स है उनकी जो संख्या है वो लॉन्ग पोजीशन से ज़्यादा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि FII ने शॉर्ट कवरिंग करी। तो ये चीज़ बहुत है। अब एक और चीज़ देखिए, बस ख़त्म करने से पहले, 24 फरवरी की शाम तक, जिस दिन यूक्रेन में हमला हुआ है ना, FII ने फ्यूचर्स
खरीदे थे 81,000 और बेचे थे 89,000, यानी करीब करीब 8,000 फ्यूचर्स इन्होंने ज़्यादा बेच रखे थे। जितने खरीदे थे उससे करीब करीब 7-8 हज़ार फ्यूचर्स ज़्यादा बेच रखे थे, यानी बेच ज़्यादा रखे थे। यानी क्या था, इन्हें लगा था बाजार नीचे जाएगा। और 25 फरवरी आते आते देखिए कैसे माहौल पलट गया कि अब इनके बेचे हुए फ्यूचर रह गए 58,000 और खरीदे हुए फ्यूचर हो गए 93,000। मतलब जो पहले बेचे हुए फ्यूचर ज़्यादा थे, अब खरीदे हुए फ्यूचर ज़्यादा हो गए हैं, यानी गैप एकदम से चेंज हो गया है, एकदम से गैप चेंज हो गया है। और इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने कहा कि पुट नहीं खरीदना है, आप कॉल खरीदना है। मान लो निफ्टी 500-700 पॉइंट ऊपर बढ़ जाए तो बात अलग है। अब क्या हो सकता है वो मैं रिपोर्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आपको रिपोर्ट से संबंधित चीज़ है, इसको समझना सीखिए, इसको ध्यान से देखिए। मैं हर बार बोलता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो इसको समझिए। अब अगली बार मैं आपको जो है पुट और कॉल की वाली पोजीशंस भी समझाऊंगा, ठीक है, उसको कैसे करना है। तो धीरे 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 अगले हफ्ते अपन इस बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बीच में 1-2 दिन मैं भी छुट्टी भी मारूंगा तो शायद ट्रेडिंग नहीं करूंगा, तो उस दिन आपको रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरा भी आप में से कुछ लोग जैसे नौकरी करते वैसे ही मेरा हाल है। मैं जॉब नहीं करता हूं, लेकिन मैं सुबह से शाम तक यहाँ निफ्टी देखूंगा। 3:30-4 बजे मेरे को फुर्सत मिलती है। उसके बाद जो है फिर 7-8 बजे से जो अपने बाहर के मार्केट शुरू रहते हैं, बीच में 2-3 घंटे यूरोप के मार्केट देखने होते हैं, या उसी में थोड़ा बहुत समय मिल गया, कभी कभार कुछ नहीं चल रहा तो सो गए, क्योंकि रात के 1:30-2 बजे तक जो अमेरिका का मार्केट देखना होता है। तो मेरे को भी बहुत सारे बैंकों के काम और इधर उधर के काम होते हैं, कभी गाड़ी सर्विसिंग का काम, कभी कुछ काम, तो वो 1-2 दिन मेरे को बीच में निकालना पड़ेगा। सैटरडे संडे सारे काम हो नहीं पाते। तो आशा करता हूँ आपको ये आज का सेशन जो है वो लाभदायक लगा होगा। कुछ अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर किया करें प्लीज़। इससे क्या होता है कि मुझे भी लगता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना लंबा वीडियो बना दिया, बोर तो नहीं हो रहे, मालूम तो था पहले से, तो कहीं ऐसा तो नहीं है परेशान हो रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर अच्छा लग रहा है बताइएगा, हौसला अफजाई होती है, ठीक है। और अगली बार फिर से कुछ पूछूंगा। और एक और रिक्वेस्ट है, सारे के सारे रिप्लाई किया करें। मुझे मालूम है आप में से कई लोग बहुत बिजी हैं और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो 2 लाइनें इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे आपको लगे लिख दिया करें। मुझे एक आइडिया आ जाता है कि भाई हाँ लोगों को किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, तो मैं भी उस हिसाब से अपने वीडियो में उस पॉइंट को उठा सकता हूँ। तो चलिए, आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। और हाँ, मैं वो रिपोर्ट्स अभी जल्दी अपलोड करूँगा। आशा करता हूँ इस बार आप ज़रा ढंग से उसको समझ पाएंगे। चलिए, थैंक यू।